ने दौराए इसराइल उन्होंने इसराइल का किया था, उन्होंने तस्दीक कर दी। साथ उन्होंने वाज़ेह किया कि ये दौरा नून लीगी हुकूमत के पर नहीं हुआ था। दो चीजें जिनको एहसन इकबाल वाज़ेह कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अजमल कादरी साहब इतने साल कहां सोए हुए थे, इस हकीकत को क्यों छुपाए बैठे थे। ये भी कहा कि जब तक फलस्तीनी अवाम को उनके हुकूक नहीं दिए जाते उस वक्त तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। इसके बाद से लोगों के जहनों में कई सवाल जन्म ले रहे हैं। इस चीज को इस तरह से भी पोर्ट्रे किया गया कि नून लीग ने इस बात की तस्दीक कर दिया कि हाँ जी, नून लीग के वफ्त ने इसराइल से मुलाकात भी की थी। तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमने राबता किया। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम। शाह साहब, हम दौरा इसराइल की भी बात करेंगे जो कि अजमल कादरी के हवाले से बातें हुई थी, लेकिन सबसे पहले मैं पीडीएम के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। 31 जनवरी की डेडलाइन दी गई पीडीएम की जानिब से, तो क्या होने वाला है आगे? आपको लग रहा है 31 जनवरी कुछ ऐसा वक्त लेकर आएगी जिससे मुल्क की सियासत में हम हलचल, या फिर देखें कि ऊंट की करवट बदल गई है? देखिए, 31 जनवरी का भी वही हाल होगा जो 31 दिसंबर का हुआ। 31 दिसंबर को इनके इस्तीफे आने थे, ठीक। अब वो इस्तीफों की नौयत तब्दील हो गई। अब वो कह रहे हैं कि वो क़यादत को आएंगे और स्पीकर को नहीं आएंगे, यानी कि जो ओरिजिनल फैसला था उससे पीछे हट गए। सही। 31 जनवरी को इनका मुतालबा है कि इमरान खान साहब मुस्तफ़ी हो जाएं। अब सवाल ये है वो क्यों हो जाएं? वो एक मुंतखब वजीर आज़म है, ऐवान का उन्हें एतमाद हासिल है, पब्लिक का उन्हें मैंडेट हासिल है, वो इनके कहने पर मुस्तफ़ी क्यों हो जाए? चुनाचे 31 जनवरी को इमरान खान तो मुस्तफ़ी नहीं होंगे, तो फिर पीडीएम को फैसला करना होगा कि उन्होंने क्या करना है। अब वो फैसले की ताखीर क्या है? देखिए, वो कह रहे हैं 31 को हम फैसला करेंगे। मैं आज कह रहा हूँ 31 जनवरी को इमरान खान मुस्तफ़ी नहीं होंगे, मैं आज कह रहा हूँ। तो आप 31 जनवरी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आपने जो फैसला करना है, आपका इजलास पहली को है, आप पहली को फैसला कीजिए। 31 जनवरी का इंतजार किस बात का है? हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि ये एक मुंतखब हुकूमत है, एक प्रोसेस के जरिए आई है। अगर आपने इसको हटाना है तो उसका भी एक आईनी प्रोसेस मौजूद है, आप उसे इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा आपकी धमकियों से, आपके लॉन्ग मार्च से, आपके एहतजाज से, आपके जलसों से ये हुकूमत नहीं जाएगी और नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल सही है, ये बात दुरुस्त है आपकी। जलसों से हुकूमतें नहीं जाती। अगर डिमांड अपोजिशन की ये हो कि वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा दें तो ऐसा होता नहीं है। शाह साहब, मुझे प्लीज़ आप ज़रा इसराइल से मुताल्लिक बताएं कि ये जो कहा जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम करने से मुताल्लिक पाकिस्तान कुछ और सोच रहा है, इसमें सोच है, क्या इसको हम यूं देख लें कि ये ऑपोजिशन का ही बयानिया है? क्या हम इसको यूं देख लें कि ऑपोजिशन के ही जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो इस हवाले से ऐसी पोस्ट करती है कि गवर्नमेंट ऐसा सोच रही? बिकॉज इसराइल ने भी क्लियरली कह दिया कि पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई मामला हो नहीं रहा, और हमने बार बार डिनाई किया है। इमरान खान साहब ने वाज़ेह किया है, आपने वाज़ेह किया है, और बार बार वाज़ेह किया है कि इसराइल के साथ हम कोई ताल्लुकात नहीं कायम करेंगे जब तक कि जो असूली मौक़िफ़ है, जो हमारा असूली मौक़िफ़ है दो मामला पर। एक तो ज़ाहिर कश्मीर का मामला है, क्योंकि अगर हम वहाँ वाला मामला देखेंगे तो कश्मीर का मामला हम पीछे हट जाएंगे। तो जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता तो हम तस्लीम कर नहीं सकते। बार बार हम कह चुके हैं। शाह साहब, ये बातें क्यों हो रही हैं बार बार फिर? देखिए, पहली बात तो ये है, हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ गया। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट, मेरी स्टेटमेंट, फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट बड़ी वाज़ेह है। और फिर सोने पे सुहागा, अब तो इसराइल ने खुद कह दिया कि हमारी इस तरफ कोई पेशरफ का इम्कान नहीं है। तो वो जो ऑपोजिशन का बयानिया था वो दम तोड़ गया। अब सवाल ये उठता है, ये उन्होंने हुकूमत को दबाव में लाने के लिए कोशिश की थी जो हकीकत पर मबनी नहीं थी, ठीक। गुब्बारे से हवा निकल गई। अब सवाल ये उठता है, इस दौरान एक नया इंकशाफ हुआ और वो है मौलाना अजमल कादरी का स्टेटमेंट। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ PMLN की जमात से कि वो बताएं कि इस स्टेटमेंट में कितनी हकीकत है। वो गए, किसने भेजा, क्या पैगाम लेकर गए, मकासद क्या थे, एजेंडा क्या था? अब ये इसकी वजाहत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी वजाहत तो बिल्कुल आ गई, हुकूमत की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह हो गई, इमरान खान साहब का स्टेटमेंट वाज़ेह हो गया, ठीक। अब
یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے اجمل قادری صاحب کی طرف سے. اب یہ بڑی تہلکہ خیز انکشاف ہے. شاہ صاحب یہی وہ بات ہے شاہ صاحب یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے آپ نے ایک بیان میں کہا کہ نواز شریف صاحب اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کے تاریخی موقف پر سمجھوتا کرنا چاہتے تھے. دیکھیے میں کر رہا ہوں کہ پاکستانی جہاں تک قوم کا تعلق ہے نا, اس پر تو ایک کنسنسس ہے. بالکل اور صحیح. یہ ایک مسلسل چلا آ رہا ہے کئی دہائیوں سے, ٹھیک ہے نا جی. اور اس کی وجوہات ہیں, جیسے آپ نے خود اس اشارہ کر دیا کہ فلسطین پر ہمارا ایک موقف ہے, اور پھر جو حق خود ارادیت کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے جو کشمیر سے جڑا ہوا ہے, جو ہم فلسطین کے مسئلے کو اور کشمیر کے مسئلے میں جو ہم مماثلت دیکھتے ہیں, تو ہمارا ایک اصولی موقف ہے, تاریخی موقف ہے. ہم اس پر کل بھی قائم تھے, آج بھی قائم ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ آتی ہے سامنے, اس کی وضاحت ہونی چاہیے. اب مثال کے طور پہ میں نے خبر پڑھی کہ پی ڈی ایم ایک اسرائیل نامنظور ریلی کا وہ پلان کر رہے ہیں کراچی میں. اب سوال یہ ہے, جب انہیں منظور کرنے کوئی نہیں جا رہا تو نامنظور ریلی کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ بالکل صحیح. دیکھیے یہ ہے لوگوں کو دھوکہ دینا, جی. لوگوں کو آنکھوں میں دھول پھینکنا. بھئی جب ایک چیز واضح ہو گئی, ہو ہی نہیں رہی, اور اب تو شاہ پھر صاحب آپ کس بنیاد پر لوگوں کو کس بنیاد پر جمع کرنا چاہ اور رہے ہیں؟ اب بالکل لوگ درست بات سمجھدار ہیں. شاہ صاحب, کیونکہ اب تو اسرائیل نے خود کہہ دیا کہ جو پہلے قیاس آرائیاں تھیں کہ ایسا سوچا جا سکتا ہے یا سوچا جا رہا ہے, انہوں نے خود کلیئرلی بتا دیا کہ ایسا ہے ہی نہیں. پاکستان کے ساتھ تو کوئی معاملہ نہ ہو رہا ہے اور نہ ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے انہیں معلوم ہے کہ پاکستان کا موقف کیا ہے. شاہ صاحب لیکن اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کا موقف کیا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے دوست ممالک, وہ چاہے ٹرکی ہو, وہ چاہے سعودی عربیہ ہو, چاہے یو اے ای ہو, وہ چاہے ملیشیا ہو, شاہ صاحب کیا ہمیں کہیں سے پریشرائز کیا گیا اور پھر ہم نے انہیں جا کے سمجھایا, ہم نے ان کو بتایا کہ نہیں یہ ہمارا اصولی موقف ہے اور اس لیے ہم اس پر ڈٹے ہوئے ہیں, یعنی ہم نے اس پریشر کو فیس کیا اور ہم نے انہیں پھر سمجھایا, انہیں بتایا؟ دیکھیے جتنے ممالک کا آپ نے ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے, ان کے فارن آفیسز ہیں, ان کے فارن منسٹرز ہیں. ایسے ایشو پر جس کا خارجہ امور سے تعلق ہو, سب سے جو پہلا ادارہ ہے جس سے رابطہ کیا جائے گا, جس شخصیت سے رابطہ کیا جائے گا, وہ وزیر خارجہ ہے یا فارن آفس ہے, ٹھیک ہے. میں وضاحت سے کہہ رہا ہوں اس ایشو پر کسی ملک نے فارن آفس سے یا کسی وزیر خارجہ نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا, تو دباؤ کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک, یعنی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. جو یہ بھی قیاس آرائیاں ہو رہی تھی کہ پاکستان کو, اس کی حقیقت ہی نہیں ہے محترمہ, اس میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اب یہ ہے بلا وجہ ایک اپنی طرف لوگوں کو مائل کرنے کے لیے یہ اس قسم کے غبارے نہیں, پر شاہ صاحب پھر وہ ایک بات کرتے ہیں, شاہ صاحب سوری ٹو انٹرپٹ, پر وہ اپوزیشن کا پھر ایک بیانیہ ہے, اس میں وہی بات کرتے ہیں کہ سعودی عرب نے جو پیسہ واپس مانگا پاکستان سے, پھر چائنا کی مدد سے ہم نے واپس کیا, وہ مانگا اس لیے گیا کیونکہ ہم بات نہیں مان رہے ان کی, اور ان کی بات یہ کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. دیکھیے اس میں حقیقت نہیں ہے, یہ لوگوں کو بلا وجہ گمراہ کرنے کے مترادف ہے. اچھا یہ بتائیے, پچھلے دنوں میں ایک بہت پروپیگنڈا کیا گیا, میڈیا پہ آیا, اخبارات میں, سوشل میڈیا پہ, سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات بگڑ گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور میں نے وضاحت کی کہ ایسی بات نہیں ہے. نیامی کے جو ڈکلیریشن ہے اس میں سعودی عربیہ نے کھل کے پاکستان کا ساتھ دیا, یہ کل کی بات ہے. آج رات خبر چلی کہ سعودی عربیہ کا ایک بہت بڑا وفد جو ہے وہ پاکستان تشریف لا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں فلاں حضرات ہوں گے, اس کی بھی تشریح سامنے ہو گئی. تو اگر وہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور ہائی پارٹ ڈیلیگیشن آ رہا ہے جس میں وزیر خارجہ بھی ہوں گے اور امپورٹنٹ شخصیات بھی ہوں گی, تو یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ اشارہ کر رہی ہے کہ ہمارے تعلقات مستحکم تھے, مستحکم ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس بیانیے سے بھی ہوا نکل گئی. صحیح, ٹھیک. اچھا شاہ صاحب لاسٹ میں کامنٹ لینا چاہوں گی بھارت کے حوالے سے. اب بھارت پاکستان کے خلاف سرجیکل اسٹرائک کی منصوبہ بندی کر رہا ہے, اس بات میں کتنی حقیقت ہے, یہ بھی واضح کیجیے گا. دیکھیے اس میں تو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اور ہمارے پاس ایسی انفارمیشن ہے کہ بھارت
अपने अंदरूनी मामलात जो बहुत बिगड़े हुए हैं, चाहे वो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल हो, चाहे वो वहाँ के किसानों का एहतजाज हो, चाहे जो अक़लियतों का के साथ जो उनका रवैया है और उनका जो इस्तेराब है वो हो, चाहे अपोजिशन जमातों का सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो, एनआरसी पे मौक़िफ़ हो, इन सब से तवज्जो हटाने के लिए वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चाहता है और उससे तवज्जो हटाना चाहता है और इस किस्म की स्ट्राइक का इम्कान मौजूद है। इसको बुनियाद बनाते हुए, उस इंफॉर्मेशन को बुनियाद बनाते हुए, और वो जो डॉसियर है जो मैंने पेश किया था, जिसमें हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि हिंदुस्तान अपनी सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान कैंप्स ट्रेनिंग कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है, मटेरियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है उन तंजीमों की जो कलदम हैं। तो इससे जाहिर होता है कि ये इनकी एक मंसूबाबंदी है। फिर आप देखिए कि EU डिसइंफो लैब जो है उसकी जो इंकशाफात सामने आए हैं, अब इन सबको जोड़िए तो आपको अंदाजा होगा कि उनके अज़ाइम क्या है। बिल्कुल है, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी। आपने मुझसे इतने सवालात किए, एक आज मैं भी जवाब कर सकता हूँ। जी जी जी, अब मेरा देखिए, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, यहाँ PDM क्या रोज तस्करा हो रहा है, मुझे ये बताएं कि ये सुना है आज गालिबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास है। जी। अब उस इजलास में बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि इस्तीफों के मसले पर पीपल्स पार्टी की और PDM की दीगर जमातों की सोच में एक खलीज दिखाई दे रही है। दिखाई ये दे रहा है ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की सोच और दीगर JUIF और PMLN की सोच में एक हमें बहुत बड़ा शगाफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि इन दोनों चीजों पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ एक हो जाता है तो फिर PDM की नुक्ता नज़र क्या होगा। और अब ये भी क्या सराहियां हो रही हैं कि लाहौर का जो इजलास है इस पे आज भी खबर है कि बिलावल शायद खुद न जाएं, उसकी वजह क्या है। ठीक, ये तो गड़ी खुदा बख्श चले गए और वो भी एक लंबी तारीख है, उसके पीछे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये तो चले गए। अब सुना है कि वो कतरा रहे हैं, वो क्यों कतरा रहे हैं? सोचने की बात ये है ये क्यों कतरा रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, ठीक है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। अब ये बताइए, अब इस वक्त बहस हो रही है, हर घर में हो रही है कि क्या डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स जो होती हैं वो जो जमात के अंदर कुछ लोग इख्तलाफ करते हैं उनको जमातों से इस तरह निकाला जाता है? क्या ये जमहूरी रवैया है? क्या ये जमहूरी तरीक़ाकार है कि आप शो कॉज नहीं देते हैं, उनका नुक्ता नज़र नहीं सुनते हैं और आपकी राय से कोई इख्तलाफ करे तो आप उनको उठा के बाहर निकाल देते हैं? क्या ये जमहूरी रवैये हैं? ठीक है, ये सब चीजें हैं। लोग देखिए, आज पाकिस्तान का जो शहरी है ना और पाकिस्तान का जो नौजवान है उसका शऊर बहुत बढ़ चुका है। मैं जो मर्जी कहूं, जब तक मेरी बात उसके दिल में नहीं उतरेगी, उसका जहन कबूल नहीं करेगा, वो सिर्फ सोशल मीडिया के बयानात से, तकरीरों से, प्रोपेगेंडा से माइल नहीं होगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। तब होगा जब बात में वजन होगा, बात में असर होगा। ऐसा ही है। बिल्कुल शाह साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और आज का जो नौजवान है वो वाकई उसके अंदर इतनी अवेयरनेस है कि वो खुद पहचान सकता है कि सही या गलत। क्या आप सिर्फ उसे कीमे वाले नान देके या कुछ पैसों के एवज खरीद नहीं सकते। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे बात करना भी जरूरी थी। एक